Hello, I am Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Subject is rainfed farming and topic is drought. Drought importance and its classification or types of drought. In India, the monsoon failure and low rainfall is the main features. This been responsible for drought and famines. भारत में ज़्यादातर ड्रोट और फेमाइंस का कारण है मानसून का फैल होना या कम होना। वो मानसून दी वर्ड ड्रोट इज डिनोटेड एज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन ए रीजन। किसी भी एरिया में पानी की कमी हो जाती है उसको ड्रोट कहते हैं। दो एरिडिटी एंड ड्रोट आर ड्यू टू insufficient वाटर। एरिडिटी इज ए परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर एंड इज culmination ऑफ ए नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लंबे समय के लिए यदि स्केर्सिटी ऑफ वाटर होती है वो एरिडिटी कहलाती है, और शॉर्ट टर्म के लिए कम समय के लिए पानी की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं ड्रोट। ड्रोट इज ए टेम्परेरी कंडीशन दैट occurs फॉर ए शॉर्ट पीरियड ड्यू टू डेफिशिएंसी precipitation फॉर vegetation। ड्रोट इज ड्यू टू anomaly in atmospheric circulation। Aridity and definition of drought. There is no universally accepted definition for drought. Early workers defined drought as prolonged period without rainfall। लंबे समय तक बरसात नहीं होती है उसको ड्रोट कहते हैं। And different writers are give the definitions of different types। The American Meteorological Society defined drought as a period of abnormally dry weather sufficiently prolonged for lack of water except due to absence of rain। बरसात नहीं होती है उसके कारण लंबे समय तक बरसात नहीं होती है उसको ड्रोट बोलते हैं। दी एग्रीकल्चरलिस्ट ड्रोट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन क्रॉप रूट जोन्स। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सॉइल रूट में पानी की कमी हो जाती है उसको ड्रोट बोलते हैं। द इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइंड ड्रोट एज ए situation occurring in any area where the annual rainfall is less than 75% of normal rainfall। नॉर्मल रेनफॉल से 75% कम रेनफॉल होती है उसको ड्रोट बोलते हैं। सो द हाइड्रोलॉजिस्ट ड्रोट मीन्स lowering of water in lakes reservoirs etc। based on rainfall deficit we are having three terms होती है रेनफॉल कम होने की। ड्राई स्प्लेस मीन्स ब्रेक, रेनलेस पीरियड फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए बिना बरसात के जो होता है, लेस देन 10 डेज इन लाइट सॉइल्स एंड लेस देन 15 डेज इन हेवी सॉइल्स, उसको ड्राई स्प्लेस बोलते हैं। 10 दिन का या लाइट सॉइल में और 15 दिन का गैप हो जाता है बरसात में, उसको ड्राई स्प्लेस बोलते हैं। द इंटरमिनल बिटवीन द एंड ऑफ 7 डेज वेट स्प्लेस beginning with the onset of effective monsoon and another rainy day with 5 mm of rain, यानी where is average daily evaporation। drought prolonged dry spells resulting in wilting or drying of crops। लंबे समय तक ड्राई स्प्लेस हो जाता है जिसमें क्रॉप्स मुरझा जाती है और ड्राई हो जाती है उसको बोलते हैं ड्रोट। फेमाइंस सेवियर फॉर्म ऑफ ड्रोट कॉल्ड एज फेमाइन। और जब ड्रोट होता है वो लंबे समय तक रह जाता है, पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है तो उसको फेमाइन बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोट। ड्रोट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, नेचर ऑफ यूजर, टाइम ऑफ ऑकरेंस एंड यूजिंग सम स्पेसिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पर कितने समय तक ड्रोट रहता है उसके अकॉर्डिंग permanent drought। This is characteristic of the desert climate where vegetation growing is adapted to drought and agriculture is possible only by irrigation during entire crop season। यानी वहाँ पे पूरा क्रॉप ग्रोन करते हैं वो इरीगेशन बेसिस पे ही करते हैं, लंबे समय तक बरसात नहीं होती है। दूसरा है सीजनल ड्रोट। दिस इज फाउंड इन क्लाइमेट विद वेल डिफाइंड रेनी एंड ड्राई सीजन्स। रेनी सीजन और ड्राई सीजन। मोस्ट ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड जोन फॉल इन दिस कैटेगरी। एरिड और सेमी एरिड एरिया इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे सीजनल ड्रोट होता है। ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप वेराइटी एंड प्लांटिंग डेट शुड बी सच दैट द ग्रोइंग सीजन शुड फॉल विद इन रेनी सीजन। में
कुछ समय के लिए ड्रॉट हो जाता है और रेनी सीजन में अपन क्रॉप लेते हैं। कंटिजेंस ड्रॉट, दिस इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल ज़्यादा फेलियर हो जाती है यानी नहीं हो पाती है। इट में अकर्स ऑलमोस्ट एनीवेयर स्पेशली इन मोस्ट पार्ट ऑफ humid और सब humid क्लाइमेट्स। humid और सब humid क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज़ यूजुअली ब्रीफ, इरेगुलर एंड जनरली अफेक्ट ओनली ए स्मॉल एरिया। कुछ स्मॉल एरिया में कम समय के लिए इरेगुलर रेनफॉल होती है। नेक्स्ट इज इनविजिबल ड्रॉट, जो दिखाई नहीं देता है। दिस इज कैन अकर्स इवन व्हेन देयर इज frequent rain in an area where rainfall is inadequate to meet the evapotranspiration losses. The result is borderline water deficiency in soil, resulting in less than optimum yield. This occurs usually in humid regions. वहाँ पे बरसात होती रहती है परंतु सफिशियंट नहीं होती है, जितना evapotranspiration लॉस होता है उतनी फुलफिल नहीं कर पाती है। तो उन एरिया में इनविजिबल ड्रॉट दिखाई देता है। क्रॉप भी होती है पर उसमें यील्ड होती है वो कम होती है। बेस्ड ऑन रिलेवेंट टू दी यूजर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉट क्लासिफिकेशन, मेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इट इज डिफाइंड एज ए कंडीशन वेयर द एनुअल precipitation इज लेस देन द नॉर्मल ओवर एन एरिया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक एक एरिया में जो precipitation होता है उससे ज़्यादा लॉस होता है। मंथ, सीजन और ईयर, उसको मंथ के अकॉर्डिंग सीजन और ईयर में ले सकते हैं। एज पर precipitation दी बिलो नॉर्मल डिपार्चर ऑफ रेनफॉल वाज क्लासिफाइड बाय दी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एज मिड 1 to 25%, मॉडरेट 26 to 50% एंड सेवियर अबव 50%। ये कमी रह जाती है बरसात में तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। This is also a period of abnormally dry weather which is as per spatial extent sufficient prolonged. Drought are considered as large scale up to 25% area is affected. जब 25 एरिया उससे अफेक्टेड होगा तब उसको ड्रॉट माना जाता है। एंड ब्रॉड फ्रॉम 26 to 50% एरिया अफेक्टेड। सेकेंड इज एटमोस्फेरिक ड्रॉट, it is due to low air humidity, frequent accompanied by not hot dry winds. It may occur even under condition of adequate available soil moisture. तो उसमें एटमोस्फेरिक होता है, उसमें हॉट एयर चलती है जिससे कि वाटर डिमांड बढ़ जाती है। इट रेफर्स टू ए कंडीशन व्हेन प्लांट शो विल्टिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग द हॉट पार्ट ऑफ द डे व्हेन ट्रांसपायरेशन एक्सीड एब्जॉर्प्शन टेम्परेली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कुछ समय के लिए जब अधिक धूप होती है, तेज़ गर्म लू चलती है तो सॉइल में मॉइस्चर होते हुए भी पौधा मुरझा जाता है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। वो कम समय के लिए होता है, जैसे ही मौसम नॉर्मल होता है तो उसकी रिकवर हो जाती है, विल्टिंग की रिकवरी हो जाती है। व्हेन एब्जॉर्प्शन की पेस विद ट्रांसपायरेशन द प्लांट रीवी, वापस उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। थर्ड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट when prolonged result in hydrological drought with depletion of surface water and consequent drying of reservoirs tanks। जब नदियों में, तालाबों में पानी की कमी हो जाती है, सरफेस वाटर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर स्केर्सिटी। इट रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर फॉर ऑल सेक्टर्स यूजिंग वाटर। दिस इज बेस्ड ऑन वाटर बैलेंस एंड हाउ इट अफेक्ट इरीगेशन एज ए होल फॉर ब्रिंगिंग क्रॉप्स टू मेच्योरिटी। तो इसमें वाटर स्केर्सिटी हो जाती है रिजर्वायर्स में, ग्राउंड वाटर में, तो उससे इरिगेशन अफेक्टेड हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट, सॉइल ड्रॉट। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड इवोट्रांसपायरेशन ऑफ ए क्रॉप। जब सॉइल में अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर और ट्रांसपायरेशन, इवोट्रांसपायरेशन लॉस में इनबैलेंस हो जाता है, वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहलाता है। इट इज़ यूजुअली ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव, ये धीरे धीरे होता है। प्लांट्स कैन देयरफॉर एडजस्ट एट लीस्ट पार्टली टू द इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। दिस सिचुएशन अराइज एज ए consequence of scarce precipitation
और इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इन स्पेस एंड टाइम। जब लगातार बरसात नहीं होती है तो धीरे धीरे अवेलेबल सोइल मॉइस्चर कम होती जाती है। इसको प्लांट अपनी जो यूपो ट्रांसपिरेशन नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है। ये प्रोग्रेसिव मेथड है, धीरे धीरे इसका असर होता है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। एग्रीकल्चरल ड्रॉट है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अर्ली सीजन ड्रॉट यानी मानसून सीजन के शुरू में। द अर्ली सीजन ड्रॉट अकर्स ड्यू टू डे इन commencement of sowing rains. Farmers sow the seed by taking advantage of early rains. A long dry spell may lead to weathering of seedling and poor crop establishment. यानी मानसून आते ही एक बार बरसात हो गई, फिर कुछ समय के लिए बरसात नहीं होती है तो उसमें जर्मिनेशन अफेक्टेड हो जाता है, तो वो अर्ली सीजन ड्रॉट कहलाता है। मिड सीजन क्रॉप ड्रॉट जब फसल ग्रो कर रही है उसके बीच में यदि लंबा गैप हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिड सीजन ड्रॉट। दिस अकर्स इन एसोसिएशन विद लॉन्ग गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव रेन इवेंट। इफ मॉइस्चर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉल्स शॉर्ट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। ऑन अदर ओकेजन द मिड सीजन ड्रॉट में बी एसोसिएटेड विद द लो एंड inadequate rainfall in the growing season to meet the crop water need as per the phenological stage। जब उसकी ग्रोथ स्टेज होती है उस समय सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता है ग्रोइंग पीरियड के बीच में, तो उसको बोलते हैं मिड सीजन ड्रॉट। लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट यानी जब फर्स्ट क्रॉप मेच्योरिटी पे होती है उस समय जो ड्रॉट हो जाता है उसको बोलते हैं लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट। इफ द क्रॉप एनकाउंटर्स मॉइस्चर स्टेज ड्यूरिंग द reproductive stage due to early season of the rain season and rise in temperature, this situation hastens the process of maturity. Other terms to describe drought: relative apparent drought, the drought for one crop may not be a drought situation for another crops। कुछ क्रॉप्स के लिए पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है, कुछ क्रॉप उसमें सर्वाइव करती रहती है, तो उसको रिलेटिव और अपेरेंट ड्रॉट बोलते हैं। This is due to mismatch between soil moisture condition and crop selection. For example, a condition may be drought situation for growing rice, but the same situation may not be a drought for growing groundnut. groundnut के लिए वो कंडीशन ड्रॉट नहीं होगी, जबकि राइस के लिए वो कंडीशन ड्रॉट हो जाएगी। एंड फिजियोलॉजिकल ड्रॉट रेफर टू द कंडीशन वेयर क्रॉप आर अनएबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल इवन व्हेन वाटर इज अवेलेबल। सोइल में वाटर होता है परंतु क्रॉप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। वो किस कारण से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है? ड्यू टू दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोइल सॉल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज सोइल कंसंट्रेशन। सोइल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सोइल मॉइस्चर होते हुए प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एज इन सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स इट इज़ नॉट ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ वाटर। पानी की कमी से नहीं होता है, ये साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ने से होता है। इम्पोर्टेंट काजेज फॉर एग्रीकल्चर ड्रॉट्स आर, एग्रीकल्चर ड्रॉट के क्या क्या कारण हैं? इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, बरसात का कम होना। इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। लॉन्ग ड्राई स्पेस इन दी मानसून, मानसून लंबे समय तक गैप दे देता है। लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, अर्ली विड्रावेल ऑफ मानसून एंड लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड crop management practices. This is end.